पूरे भारत के मेरे भाइयों को ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ के इम्तिहानात, यहाँ के बलियात, यहाँ के मुसीबतें, यहाँ के मसाइब, यहाँ की राहतें, यहाँ की दौलत, यहाँ की गुर्बत, यहाँ की सेहत, यहाँ की बीमारी को इतनी अहमियत न दो कि खुदा को भूल जाए, खुदा के रसूल को भूल जाए, आने वाले मनाजिल को भूल जाए, आने वाले औकात को भूल जाए। ये सब आने जाने की हवा के झोंके हैं। हमको किसी भी किस्म की कोई फिक्र करना नहीं है। मैं देखता जा रहा हूँ 4 तारीख जैसे जैसे घंटा घंटा बनकर करीब होता जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर चर्चे, खुद अपने भी चर्चे कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कौन आएगा, कौन आएगा। ये फिक्र तो ज़रूर करो। मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था, दुआ ज़रूर करो। दुआ में अल्लाह ताला ने एक ताकत रखा है। दुआ ही वो चीज़ है, रब्बे काबा की कसम, जो तकदीर को बदल कर रख देती है। दुआ ही एक ताकत है जो तकदीर को बदल कर रख देती है। अल्लाह अकबर। हिम्मत से रहो। बेपरवाह रहो, लापरवाह रहो। ये सब औकात गुजर, अरे मौत का वक्त जब गुजर जाएगा, इन औकात की हैसियत क्या। मौत की सख्ती से ज्यादा कोई सख्ती है दुनिया के अंदर? मौत के कर्ब से ज्यादा कोई कर्ब है दुनिया के अंदर? मौत के वक्त से कठिन वक्त कोई है? जब वो वक्त ही गुजर जाएगा तो फिर इन औकात की हैसियत क्या? मौत की सख्ती, मौत का वक्त, मौत के लम्हात, मरने वालों को देखकर धोखा मत खाओ। कुछ चीजों को अल्लाह ने ऐसे छुपा दिया, उसका इजहार सिवाय नबी के फरमान के और हमारे सामने हो नहीं सकता। इजहार हो सकता है, एहसास नहीं हो सकता। जुमला याद रखना मेरे प्यारो, इजहार हो सकता है, एहसास नहीं हो सकता। अब आका ने बता दिया मौत की सख्ती कैसे हो सकती है, और खुद मौत मेरे आका के सदक़े में बनाई गई है। खुद मौत लेने वाले फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के सदक़े में पैदा किया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को। वैसे आका को खुद मौत की सख्ती का एहसास हो रहा है। अहादीस में आता है आखिरी वक्त था मेरे आका का, अम्मा आयशा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक था, और बिल्कुल करीब में एक ठंडे पानी का प्याला रखा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले में हाथ डालते थे और अपने चेहरे में छींटे दे लेते थे, क्योंकि आका बार बार फरमाते थे मौत बड़ी सख्त है, मौत बड़ी सख्त है, मौत बड़ी सख्त है। जिस आका को मौत की सख्ती का एहसास हो रहा है, उस आका के बारे में खुद मौत कहती है, उस आका के बारे में खुद मौत का फरिश्ता कहता है। सारी दुनिया में रूह कब्ज़ करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म मुझे दिया, और इस काम पर मामूर मैं हूँ। और मैंने अब तक जितनी चीज़ों की रूह को कब्ज़ किया, जितने इंसानों की अरवाह को कब्ज़ किया, जितने अंबिया की अरवाह को कब्ज़ किया, जितने औलिया की अरवाह को कब्ज़ किया, चाहे इंसानों में हो के जिन्नात में और दूसरी चीज़ों के अंदर भी
रूह पाई जाती है। मैंने उनकी अरवाह को कब्ज़ किया। हज़रत इज़राइल कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं किसी की रूह इतनी आसान कब्ज़ किया हूँ तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चनाचे खुद हज़रत इज़राइल कहते हैं प्यारे आका की रूह मुबारक को मैंने ऐसे निकाला जैसे दूध में से बाल निकालता हूँ। अब दूसरे लोगों की रूह कैसे निकलेगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब वो वक्त टल जाएगा, 2024 के 4 जून का वक्त क्यों नहीं गुजरेगा? हिम्मत से रहो। बोलने वाले बोल रहे हैं मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत परेशान है। नहीं भाई, हम परेशान नहीं हैं। हाँ, मेहनत तो ज़रूर की है, कोशिश तो ज़रूर की है, इलेक्शन और वोट की अहमियत तो ज़रूर बताया है, डालने का सवाब भी बताया है, ना डालने की सज़ा भी बताई है। शरीयत को सामने रखकर हमने फ़िक़ही मसाइल को यानी के उलमाए किराम ने बयान किया है। हमारा वोट डालना हमारे डरने की अलामत नहीं है। किसी बेवकूफ़ ने अपनी राजनीति और इलेक्शन की स्पीच में कहता है मुसलमान इस वक्त के इलेक्शन में बहुत डरे हुए हैं। अगर ना डरते तो ये मुल्ला क्यों मेहनत करते, ना डरते तो मुसलमानों के वोट डालने का परसेंटेज क्यों बढ़ा है। मैं साफ साफ उस तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी मेहनतों से ये जाहिर नहीं होता कि हम डरे हैं, ये जाहिर होता है कि तुम डरे। हमारे जागने से तुम्हारी हवा उखड़ गई है। तुम्हारे लीडरों की नींद हराम हो गई है। यहां तक कि तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर जिसको तुम भगवान का दर्जा दे रखे हो, जिसको हम मोदी कहते हैं, वो तो इतना डरे हैं कि बात क्या करना क्या नहीं करना खुद उनको समझ में नहीं आता। मैंने सुना है कि लीडर्स जो बयान करते हैं वो अपनी अकल से बयान नहीं करते, उनको तहरीरी एक लिफाफा दिया जाता है, वो देख देख कर पढ़कर बयान करते हैं या नहीं तो पढ़कर याद आकर बयान करते हैं। क्या हकीकत है वो बेहतर जानता हूँ मैं, पहला बेहतर जानता है। लेकिन मोदी जी तो इतना गड़बड़ा रहे हैं, इतना गड़बड़ा रहे हैं, अगर लिख कर देकर हैं फिर भी वो गलती करते हैं तो फिर उनको सबक भी याद नहीं हो रहा है। बोलेंगे मुसलमान घबराए हैं, मुसलमान डरे हैं। नहीं, मुल्क के अंदर मुसलमानों ने इस मर्तबा इलेक्शन पर अगर मेहनत की है, नोट करें अकरम साहब, हाजी साहब, महबूब साहब, दीगर एक एक मेरे बड़े भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस मर्तबा मुसलमानों ने इलेक्शन पर जो मेहनत की है, उलमाए किराम जो मेहनत करके मैदान में उतरे हैं, शरीयत को सामने रखकर वोट की अहमियत को फतवों की शक्ल में जो पेश की है, वो डर की दलील नहीं है, मुल्क से मोहब्बत का सबूत है। अगर यही मेहनतें 1947 से लेकर बराबर करते आते तो आज कुर्सियां तुम्हारे पास नहीं हमारे पास होती। देर आयत दुरुस्त आयत, सुबह का भोला शाम वापिस आया। बहुत भूल हो गई हमारे से। 1947 से लेकर 2013 तक हम जरा दूसरी मसरूफियात में थे। हमें नहीं मालूम कि गफलत का यह नतीजा होगा,
हमें नहीं मालूम कि हमारी खामोशी की ये सज़ा मिलेगी। हमें नहीं मालूम कि उलमा बाहर ना आए तो मुल्क की कौम बेमौत मर जाएगी। हमें नहीं मालूम था कि मिंबर और मेहराब के साथ हमको कुर्सियां भी संभालना है, चाहे हमको बैठना है या किसी और को बिठाना है, वो बात की बात है। 1947 से लेकर 2013 तक सिर्फ हजरात उलमाए किराम की खामोशी का फ़ायदा ऐसे वैसे ऐरे गैरों को मिल रहा था। 1947 से लेकर 2013 तक खामोश रहे। 2014 में जब हुकूमत बदली तब भी हमने कोई तवज्जो नहीं दी। ये सियासत है, आते जाते रहते हैं। मैं बार बार वो अशार पढ़ना नहीं चाहता, आते जाते रहते हैं। हवा के झोंके हैं, ज़माने के मौसमें हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी जाड़ा है, कभी बारिश है। ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। हमको इस तरफ तवज्जो देनी नहीं है। इस पर काम करने वाली एक जमात है, इस पर काम करने वाली एक डिपार्टमेंट है, इस पर काम करने वाली एक तंजीम है, इस पर काम करने वाली एक तहरीक है। लेकिन तमाम जमातें जब हमारे सामने सिफर नज़र आई, तमाम जमातें हमारे सामने सिफर नज़र आई, तमाम तहरीकें हमारे सामने सिफर नज़र आई, तो फिर हजरत उलमाए किराम को मैदान में उतरना पड़ा, मुसलमानों को जगाना पड़ा, हकीकतों से पर्दा उठाना पड़ा, दूध को दूध, पानी को पानी बताना पड़ा, करप्शन क्या है बताना पड़ा, राजनीति करने वालों के दिलों के जज्बात अच्छे या खराब बताना पड़ा। 2013 से जब हम लोग हजरत उलमाए किराम खुसूसन मुल्क की मोहब्बत को सामने लेकर, मजहबों को दरमियान दरार डालने के लिए नहीं, मुल्क की मोहब्बत को सामने लेकर जब मैदान में उतरे, रब्बे काबा की कसम 2019 से हालात बदलने शुरू हो गए। नतीजे कुछ भी हो, लेकिन मुल्क को समझ में आने लगा नाम मुसलमानों का होता है, लूटा हमको जा रहा है। नाम मस्जिदों का लिया जाता है, लूटा हमको जा रहा है। नाम हमारा लिया जाता है, उनकी अपनी जिंदगियां सवारी जा रही है। नाम मुसलमानों का लिया जा रहा है। हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई करम नहीं, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई ऑफर नहीं। दुश्मनी मुसलमानों के साथ करने की बात करते हो, मस्जिदों को बार बार खींच कर लेकर आते हो, मदरसों को खींच कर लेकर आते हो, और खानकाहों को लेकर आते हो, उलमाए किराम को लेकर आते हो। जब मस्जिदों से इतनी नफरत है, मंदिरों को क्या दिया? मदरसों से इतनी नफरत है, आश्रमों को क्या दिया? उलमा से इतनी नफरत है, पंडितों और सामियों को क्या दिया? देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान और हिंदुओं के बीच में, मंदिर और मस्जिदों के बीच में, मदरसे और आश्रमों के बीच में, उलमा और सामियों के बीच में एक वाज़े दरार पैदा करके मुल्क को लूटा जा रहा है, मुल्क को तोड़ा जा रहा है, मुल्क को बेचा जा रहा है, मुल्क का सौदा हो रहा है। कभी जापान से सौदा, कभी चाइना से सौदा, कभी अमेरिका से सौदा, कभी इसराइल से सौदा, कभी फ्लाइटों का सौदा, कभी ट्रेनों का सौदा, कभी गैस का सौदा, कभी पेट्रोल का सौदा। सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर मैदान में छोड़ दिया जाता है, और अंदर के काम बराबर जारी है। 350-400 रुपये का सिलेंडर आज 1000 रुपये तक पहुंचा है। 30 रुपये का दूध आज 50 रुपये को पहुंचा है। आज कोथिमीर की कीमत मालूम है। आज जुमे का दिन है, बिरयानी बनाने का दिन है, खुश्का बनाने का दिन है, पुलाव बनाने का दिन है, खुरमा बनाने का दिन है, और खाने वाली कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आज जानते हो, घर के अंदर अगर आप सौदा लेकर आए हैं तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी सौदा लाकर घर में देकर आया हूँ। एक मामूली कोथिमीर जिसका अहम रोल सालन में नहीं होता, जिसका अहम रोल बिरयानी में नहीं होता। बिरयानी में तो अहम रोल गोश्त का होता है, बिरयानी में तो अहम रोल मुर्गी का होता है, बिरयानी में तो अहम रोल अंडे और मछली का होता है, अहम रोल कोथिमीर का नहीं होता। फिर भी एक औरतों का मिजाज है, टेस्ट में इजाफा है। एक मामूली कोथिमीर का कट्टा आज बाजार में 80 रुपये है।
चलो मुसलमानों के लिए 80 रुपये, हिंदू भाइयों के लिए 20 रुपये, तो समझ जाते कि लड़ाने का फ़ायदा किसे मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। हम और हमारे हिंदू भाई दीवाने बनकर तो लड़ते रहते हैं, फ़ायदा इन लोगों को हो रहा है। ये सियासी बात नहीं है, ये मुल्क को जगाने की बात है, कौम को जगाने की बात है। सिर्फ उस बेवकूफ की बात का जवाब दे रहा हूं। इस मर्तबा के इलेक्शन में मुसलमान डरे हुए हैं। अरे कहां डरे हुए हैं? अगर डर जाते तो मस्जिद फजर में आबाद हो जाती। डर जाते तो रात को न सोते, क्योंकि कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, खताकार क्यों ना हो, आसी और नफरमान क्यों ना हो, जब हर किस्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो गुनहगार से गुनहगार को भी एक ही दरवाज़ा नज़र आता है, वो है अल्लाह के घर का। हम कहाँ डरे हुए हैं? ये सूरत डरे सका दिख रही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज घरों में क्या पका है? बिरयानी, पुलाव, जर्दा, फालूदा, कुफ्ते। मुंह में पानी आ रहा है। डरते तो खाना छोड़ देते, डरते तो पीना के तो वो नहीं, पानी दूध छोड़ देते। डरे हम नहीं, डरे तो ये लोग हैं। मुसलमान मैदान में नहीं उतरे, कभी कुर्सी उनकी, कभी कुर्सी इनकी। अब डर चुके हैं ये लोग, इसलिए ईवीएम मशीनों का तबादला हो रहा है।